Hello friends, welcome to my channel. In this video we will do question number 15 of mergers and acquisition. So it is one of the most important question and one of the most biggest question in our syllabus. So let's read the question. PQR Limited is the management consultancy firm in the industry for last 10 years. It got listed its equity shares 4 years ago at a recognized stock exchange. ये कोई कंपनी इन्फॉर्मेशन थी हमारी? नहीं. The company has pursued a policy of aggressive growth and specialized in providing services to the entities in high technology and high growth rate sectors. ये भी कुछ काम का था हमारा? नहीं. अब आएगी हमारे काम की बात. द कंपनी हैज़ नो लिवरेज एलिमेंट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर. यानी किसी भी तरह का लिवरेज एलिमेंट नहीं है, यानी डिवेंचर नहीं है. ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर्स आर देयर. ओके. एंड फाइनेंस्ड बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 crores ऑफ 2 per share. नाउ 50 crores और ऑफ 2 per share है PQR लिमिटेड का. ओके. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. हाउ? टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 50 crores एंड पर फेस वैल्यू कितनी है? 2. so 50 divided by 2 is the 25 crores is the number of shares of PQR लिमिटेड. ओके. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. तो इसमें पूरे पैराग्राफ में सिर्फ हमारी काम की इंफॉर्मेशन क्या थी? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ PQR लिमिटेड, जो कि आगे निकाल दिया हमने 25 crores. नाउ नेक्स्ट. द कंपनीज रिजल्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2009 हैव जस्ट अनाउंस्ड. कंपनी के रिजल्ट अनाउंस्ड हुए. ओके. हमें ये इससे कोई मतलब नहीं. हमें क्या चाहिए? कितने अनाउंस्ड हुए. प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर 12.66, यानी EBT दे रखा है. अर्निंग्स बिफोर टैक्स as per the chairman cum managing director's statement included in the forecast column of annual report, company's annual report for the year ending 31st March 2009, earnings might have expected to increase by 4%, which is lower than annual rate than in recent years. This is due to global recession, especially in US economy. बेकार की बात दे रखी है. इससे अपन को कुछ लेना देना है नहीं. कह रखा है कि कंपनी में कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज़ होगी 4% से आने वाले कुछ सालों में. कैसे? विट इज़ लोअर देन एनुअल रेट ऑफ देन इन रिसेंट ईयर्स. सिंपल. इससे हमारे कोई लेना देना नहीं है. हमारे काम की क्या चीज़ थी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके. ये हमारे क्या काम आएगी? हम इसमें से टैक्स लेस कर देंगे तो हमारा EAT है जो ये काम आएगा हमारे क्वेश्चंस में. ओके. नेक्स्ट. ये तो थी PQR की बात. अब करते हैं XYZ की बात. XYZ इज़ अनदर कंपनी इन द सेम बिजनेस but has been established much longer. It sources more to traditional business factors and its earnings track record has been erratic. In most of the daily newspaper, poor management have been blamed for poor performance company, and due to stock of the company in market had lost its value for some time. किसी भी तरह की काम की बात नहीं थी. कुछ भी काम की बात नहीं थी इस पैराग्राफ में. नाउ The current earnings the current earnings forecast of XYZ Limited is also 4% for the foreseeable future. ये भी काम की बात नहीं थी. The capital structure of the company consists of 18 crores equity shares, capital of 1 par value. Number of equity shares कितने हो जाएंगे? 18 divided by 1, यानी simple 18 crores equity share. So number of equity share PQR के कितने थे? 25 crores. Number of shares XYZ के कितने? 18 crores. Okay. प्रॉफिट बिफोर टैक्स XYZ का भी दे रखा है कितना? 11.25 crores. वी हैव टू गेट टैक्स परसेंटेज एंड देन हमारे काम आ जाएगा EAT, यानी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. ओके. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. PQR हैज recently approached the shareholders of XYZ Limited with a bid of 5 new shares in PQR Limited for every 6 shares in XYZ. तो PQR ने अप्रोच किया है शेयर XYZ के शेयर होल्डर्स को. यानी सिंपल है कि PQR एक्वायरिंग कंपनी है एंड XYZ टारगेट कंपनी है. और कितने शेयर वो कह रहा है? PQR कह रहा है XYZ लिमिटेड को कि विद अ बिड ऑफ 5 न्यू शेयर्स इन PQR, यानी वो 5 न्यू शेयर देगा PQR में. किसके बदले? एवरी 6 शेयर्स इन XYZ. तो सिंपली हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्वैप रेशियो, यानी 6 शेयर्स के बदले उनको 5 शेयर मिल रहे हैं. तो 5 डिवाइडेड बाय 6, तो स्वैप रेशियो आ गया हमारा 0.8333%. ओके. 0.833 आ गया स्वैप रेशियो. ओके. या हम सिंपली यूँ भी कह सकते हैं 5/6 है स्वैप रेशियो. ओके. अदरवाइज शेयर होल्डर ऑल्सो एक्सेप्ट
मतलब कैन एक्सेप्ट अ कैश पेमेंट एट 3.45 पर शेयर, यानी शेयर होल्डर्स और एक और ऑफर दे रखा है कि कैश भी एक्सेप्ट कर सकते हैं वो 3.45 पर शेयर का भी। ओके, following the announcement of this bid, the market price of PQR Limited shares fell by 10%, whereas the prices of shares of XYZ Limited rose up 14%. The PE ratio and dividend yield of these two companies and other two companies in the same industry immediately prior to bid announced as follows. Okay, now PQR का P रेशियो दे रखा है 11, XYZ का दे रखा है 7। इसके अलावा किसी भी चीज़ की हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमें डिविडेंड यील्ड की ज़रूरत है, ना हमें शेयर प्राइस की ज़रूरत है। ये जो हाई लो दे रखा है इसका हमारे कोई लेना देना नहीं है अभी। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 30%। ये कहाँ काम आएगा, हमें EBIT में से लेस करना है, सॉरी ये EBT में से लेस करना है। जो EBT दे रखा था ना ऊपर, PQR का भी XYZ का भी, उसमें से 30% लेस कर देंगे तो आ जाएगा EAT। PQR पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है 13%, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं। XYZ कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11%, हमें कोई मतलब नहीं। इवेल्युएट वेदर द प्रपोज्ड शेयर फॉर शेयर ऑफर्स इज लाइकली टू बी बेनिफिशियल फॉर शेयर होल्डर्स इन बोथ PQR एंड XYZ। कह रखा है कि इन दोनों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं। प्लीज़ यूज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ मर्जर, इंफॉर्मेशन एंड मर्जर टर्म्स अवेलेबल अबव। जो काम का है वो लेंगे, जो नहीं काम का है वो नहीं लेंगे। यू मे टेक अप्रोप्रिएट अजम्पशन टू फोरकास्ट पोस्ट मर्जर वैल्यूज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन विच इज़ नो यूज़, जो कि मैंने पहले बता दिया। इतने सारे भारी भारी पैराग्राफ दे रखे हैं जिसका किसी भी तरह का लेना देना नहीं है मर्जर्स एंड एक्विजिशन में। ओके, तो सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स PQR XYZ, EBT अर्निंग्स बिफोर टैक्स 12.66 एंड 11.25 दोनों दे रखे थे क्वेश्चन में। टैक्स हमने लेस कर दिया कितना, 30%, तो हमारा आ गया EAT 8.862 करोड़ इन केस ऑफ PQR एंड 7.875 करोड़ इन केस ऑफ XYZ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने निकाल दिए थे 25 करोड़ एंड 18 करोड़। नाउ EPS भी हमने निकाल दिया, कैसे, EAT को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आ गया 0.35448 EPS आ गया इन केस ऑफ PQR एंड 0.4375 इन केस ऑफ XYZ लिमिटेड। P रेशियो लास्ट में दे रखा था, PQR का था 11, XYZ का था 7। मार्केट प्राइस कैसे निकाली हमने, मार्केट प्राइस का P रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर का क्या होगा, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाई बाय P रेशियो। तो सिंपल 0.35448 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो आ जाएगा 3.9, जो कि होगा मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ PQR लिमिटेड। एंड 0.4375 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आएगा 3.0625, जो कि होगा मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड। ओके, नाउ अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, क्या पूछा है, बेनिफिशियल है या नहीं। तो बेनिफिशियल है या नहीं ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस निकालनी पड़ेगी ना, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। ओके, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, प्री मर्जर मार्केट प्राइस को कंपेयर करेंगे पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस से, तभी हमें पता चलेगा कि एक्वायर कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, और टारगेट कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है या नहीं है। और छोटा सा हम एनालाइज करके बता देंगे कि कैश का ऑफ़र लेना चाहिए या नहीं। बस ये सब करते ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू एंड मार्केट प्राइस। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम निकालते हैं पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू। उसका क्या फॉर्मूला होता है, P रेशियो मल्टीप्लाई बाय कंबाइंड अर्निंग्स, यानी कंबाइंड EAT। तो P रेशियो हम ये एज्यूम करते हैं हमेशा ही कि एक्वायरिंग कंपनी का जो P रेशियो है वही एज्यूम करेंगे कि कंटिन्यू रहेगा, तो 11 P रेशियो आ गया। कंबाइंड EAT, ये जो EAT हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो वो हो गया कंबाइंड EAT। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस 184.107 करोड़। बट हमें मार्केट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए मार्केट प्राइस। ओके, प्राइस निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 184.107 को किससे, N प्लस डेल्टा N। व्हाट इज़ N, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर कंपनी। व्हाट इज़ डेल्टा N, नंबर ऑफ शेयर इशूड टू टारगेट कंपनी। ओके, अब वो कैसे होगा, देखो एक्वायर कंपनी के तो गिवन है, हमने निकाल दिए थे 25 करोड़। ओके, नाउ इन केस ऑफ टारगेट लिमिटेड वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी टू
स्वैप रेशियो क्या था 5/6, सो 18 मल्टीप्लाई बाय स्वैप रेशियो डेट इज़ 5/6, तो आ जाएगा हमारा जो भी अमाउंट आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, तो आ गया 15, तो 15 प्लस 25 टोटल हो गए 40, यानी n प्लस डेल्टा n हो गया 40, यानी आफ्टर एक्विजिशन जो नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे कंपनी में वो होंगे 40 करोड़। सो सिंपल 184.107 को डिवाइड कर देंगे हम 40 से, तो आ जाएगा 4.602 करोड़, जो कि होगा हमारा, सॉरी करोड़ नहीं, सॉरी ये गलत है, रुपीज़ 4.602 रुपीज़ आएगी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। ओके, ये करोड़ हटा देना, गलती से लिख दिया। नाउ अब पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस आ गई, देन मीन इसे कंपेयर करना पड़ेगा किससे, प्री मर्जर मार्केट प्राइस से। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस 4.60 लिख देते हैं हम, एंड बट इन केस ऑफ XYZ लिमिटेड वी हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड मार्केट प्राइस। हाउ? जस्ट मल्टीप्लाई पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस विथ स्वैप रेशियो 5/6, सो मल्टीप्लाई 4.6 बाय 5/6, तो आ जाएगा हमारा 3.83, जो कि होगा हमारा एडजस्टेड मार्केट प्राइस। सिंपली कंपेयर पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस विद प्री मर्जर मार्केट प्राइस इन केस ऑफ PQR लिमिटेड, सो 4.6 पोस्ट मर्जर, 3.9 जो कि प्री मर्जर मार्केट प्राइस थी, ये रही 3.9, ये रही हमने कैलकुलेट की थी। सो गेन या लॉस कितना आ गया, गेन आ गया 0.7, बट इट इज़ पर शेयर, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल, सो मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज़ 25 करोड़, सो टोटल गेन और लॉस कितना आ गया 17.5 करोड़ इन केस ऑफ PQR लिमिटेड, तो ये है टोटल गेन। बट वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड XYZ का गेन या लॉस, तो कैसे, बाय कंपेयरिंग एडजस्टेड मार्केट प्राइस विद प्री मर्जर मार्केट प्राइस। व्हाट इज एडजस्टेड मार्केट प्राइस? पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस को हमने मल्टीप्लाई किया स्वैप रेशियो से, तो आ गया 3.83, बट वी हैव टू डिडक्ट प्री मर्जर मार्केट प्राइस डेट इज़ 3.0625, तो हमारा गेन आ गया कितना 0.7675, बट इट इज़ गेन पर शेयर, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स से जो 18 करोड़ है, तो मल्टीप्लाई करते 13.815 करोड़ आ गया। ओके, तो गेन आ गया इसको भी 17.5 करोड़, एंड इन केस ऑफ टारगेट 13.815 करोड़। सो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो ये आया है टोटल गेन 31.315 करोड़। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो मैं इसकी टेक्निक बताता हूँ। ये गेन क्यों आया पता है? क्योंकि एक्वायरिंग कंपनी का PE रेशियो कंटिन्यू रहा, जबकि टारगेट कंपनी का PE रेशियो था 7, तो डिफरेंस निकालेंगे 11 माइनस 7 टाइम्स, तो कितना आ गया 4। जस्ट मल्टीप्लाई 4 विथ अर्निंग्स ऑफ टारगेट, अर्निंग्स भी कौन सी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, तो मल्टीप्लाई 4 विथ 7.875, तो जस्ट आ गया 13.5 के आसपास। ओके, तो ये क्रॉस चेक भी हो जाएगा आपका, बट यू डोंट हैव टू डू इन एग्ज़ाम्स, ये एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर कैलकुलेटर पे करना चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं इजीली। तो अब हम कमेंट पास कर देंगे कि दोनों को गेन हो रहा है अच्छा खासा, तो इट इज़ ओके टू डील इन द एक्विजिशन ऑफ XYZ लिमिटेड, ऐसा लिख देंगे लैंग्वेज बना के, सिंस मर्जर रिजल्ट इन टू गेन टू बोथ द पार्टीज देयरफॉर इट इज़ बेनिफिशियल टू द शेयर होल्डर्स इन बोथ PQR and XYZ लिमिटेड। एज फार एज टारगेट कंपनीज choice regarding shares versus cash offer concern, target companies shares are likely to accept share offer since it results in equivalent value of rupees 3.83 and versus cash of 3.45, because इसमें क्या गेन कितना आ रहा है, सॉरी इसमें एडजस्टेड मार्केट प्राइस कितनी आ रही है 3.83, और कैश ऑफर भी कितने का 3.45, तो बेटर है शेयर्स ले ले, तो इसीलिए ये कहा गया है कि कैश ऑफर को छोड़ के शेयर ऑफर्स लेना बेटर रहेगा। सो लैंग्वेज बना के लिखना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ज़बरदस्ती की, उस इन्फॉर्मेशन का कुछ यूज़ नहीं था, बट फिर भी दे रखी थी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो अपन को इस क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है काफ़ी सारी चीज़ों को, वैसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन करते टाइम कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सिर्फ काम की चीज़ें आपको अप्रोच करना है, उन चीज़ों को जो हमारे काम की है, बाकी फालतू की चीज़ों में वक्त ज़ाया नहीं करना है। सो दिस इज़ क्वेश्चन
15 ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस डाउट का सॉल्यूशन दे दूँगा।